धरातल से 200 किलोमीटर वाले भाग जो है वे लिथोस्फीयर कहलाते हैं। यह लिथोस्फीयर क्रमबद्ध पट्टी के रूप में न होकर के 6 प्लेटें रहेंगे। अफ्रीका जिस प्लेट पर है उसे अफ्रीकन प्लेट कहेंगे, और हमारा देश भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जिस प्लेट पर है इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहेंगे। यूरोप तथा एशिया जिस प्लेट पर है इसे यूरेशियन प्लेट कहेंगे, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जिस प्लेट पर है उसे अमेरिकन प्लेट कहेंगे, और यह नीचे वाला भाग अंटार्कटिका महाद्वीप जिस प्लेट पर है उसे अंटार्कटिका प्लेट कहेंगे। प्रशांत महासागर जिस प्लेट पर है उसे हम पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है या एक दूसरे के काफी नजदीक आ रही है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसे प्लेटें दूर जा रही है, जैसे यहाँ पर अफ्रीकन प्लेटें और यहाँ साउथ अमेरिका यानी अमेरिकन प्लेटें, अफ्रीकन प्लेटें और अमेरिकन प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो लिथोस्फीयर के नीचे जो वातावरण से मैग्मा बाहर निकलता है और इस वाले क्षेत्र में आकर जम जाता है, जिसके फलस्वरूप कटकों का निर्माण होता है। जैसे अटलांटिक महासागर में मध्य अटलांटिक कटक, उसी प्रकार से हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक कटकों का निर्माण होता है। यूरेशियन प्लेटें हैं और यह है पैसिफिक प्लेटें। जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है तो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है, पहले वह प्लेट हल्के या कम घनत्व वाले प्लेट को पीछे धकेलती है और पीछे धकेलते हुए वह उस प्लेट के नीचे क्षैतिज हो जाती है या उसके नीचे चली जाती है और बेटी जोन में जाकर के पिघलती है। क्योंकि इस प्लेट के फलस्वरूप यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो प्लेटों का विनाश होता है, इसीलिए इसे विनाशात्मक प्लेट कहा जाता है। और क्योंकि इसमें नए प्लेट का निर्माण हो रहा है, अर्थात जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो ध्रुवता मंडल से मैग्मा बाहर निकलता है और नए क्रस्ट का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रकार के किनारा को रचनात्मक प्लेट किया जाता है। प्लेट जो है वह अस्थलीय दृढ़ भूखंड है और विवर्तनिकी कहने का मतलब है प्लेट के किनारों का अध्ययन, अर्थात द्वीपों का निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप तथा कटकों के निर्माण, यह सभी घटनाएं जो है वह प्लेट के किनारों के सहारे संपन्न होती है। इसीलिए अध्ययन की दृष्टि से प्लेट का किनारा ही महत्वपूर्ण है, अर्थात विवर्तनिकी कहने का मतलब है प्लेट के किनारों का अध्ययन। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें प्लेट के किनारों के आधार पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण, द्वीपों का निर्माण, भूकंप की उत्पत्ति, कटकों का निर्माण या विभिन्न प्रकार के पर्वतों के निर्माण के बारे में सही व्याख्या करने में सक्षम। पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत एक अजीबोगरीब घटना देखा जा रहा है कि पूर्वी अफ्रीका जो है वो अफ्रीका से टूट रहा है, अफ्रीका से टूट रहा है और यहाँ पर एक अलग प्रकार का निर्माण हो रहा है। यह अलग प्रकार का निर्माण हो रहा है। ऐसा देखा गया कि जो यहाँ पर लिथोस्फीयर की मोटाई है दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। जैसे किसी भी कोई भी पदार्थ को जब खींचते हैं तो धीरे धीरे उसकी मोटाई कम जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि पूर्वी अफ्रीका अफ्रीका से टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, यह सब अफ्रीका से जुड़े हुए थे। तो इसी प्रकार से एक दूसरे से अपसरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक दूसरे से टूटे और अफ्रीका भी इस प्रकार से टूट जाएगा। कार्लसबर्ग कटक हिंद महासागर में जो कार्लसबर्ग कटक है वह धीरे धीरे जो है वह लाल सागर की ओर बढ़ रहा है। लाल सागर की ओर बढ़ने के फलस्वरूप यहाँ पर जो हड़प दिखाई है वह धीरे धीरे या हो सकता है जो पश्चिमी एशिया है वह धीरे धीरे से उतर रहा है, धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे कटक का निर्माण होगा कटकों के माध्यम से समुद्र तल का प्रसार हो रहा है। जैसे होता क्या है कि मान लिया जाए पृथ्वी के भूगर्भ से मैग्मा आने के फलस्वरूप वहां नए क्रस्ट का निर्माण हो गया, नए क्रस्ट का निर्माण हो गया, दोनों प्लेटें और विपरीत दिशा में खिसकेगी। तो इस प्रकार से कटकों के सहारे समुद्र तल का प्रसार